Hello beautiful souls, welcome to my channel Rahat the Inner Healing. And let's open the cards and see what is the guidance for all of us. So the first card is morality. So according to the first card, the card is asking us to be aware ऑफ वट एवर यू आर डूइंग. आप जो भी चीज़ कर रहे हैं सिर्फ उसको एक अवेयरनेस के साथ कीजिए. अपने मन में ये डिसाइड मत करके रखिए कि या तो चीज़ें सही होती हैं, सिर्फ राइट हो सकती हैं या फिर रॉन्ग हो सकती हैं. ट्राई टू सी द बिगर पिक्चर, ट्राई टू सी विद अवेयरनेस, विद मोर अवेयरनेस. चीज़ों को सिर्फ ब्लैक और वाइट कलर में मत देखिए. ट्राई टू सी द हिडन मीनिंग बिहाइंड द सिचुएशन, बिहाइंड द प्रॉब्लम. अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं तो उसमें डीप अगर जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि इसकी रूट कॉज क्या है. क्योंकि हम क्या करते हैं, हम कई बार ऊपर की चीज़ों में ध्यान देते हैं, ऊपर की चीज़ों को देखकर परेशान होते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि इस चीज़ का रूट कॉज क्या है, इस चीज़ का बेसिक रीज़न क्या हो सकता है. सो ट्राई टू फाइंड आउट द बेसिक रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम इफ़ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम. तो अगर आप बेसिक रूट को ढूंढेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया होगा, अवेयरनेस और ज़्यादा आएगी. और जब हम कोई भी चीज़, कोई भी काम अवेयरनेस के साथ करते हैं तो उसमें देयर आर लेस चांसेस कि आपको सक्सेस ना मिले, या आपको कोई डाउट आए, या आपको लगे कि आप अनहैप्पी हैं उस चीज़ को लेकर, सिचुएशन को लेकर. जस्ट गो विद द फ्लो एंड एक्ट अकॉर्डिंगली विद अवेयरनेस. फुल अवेयरनेस के साथ अगर आप एक्ट करेंगे तो चीज़ें आपको ईजी लगेंगी. दिस इज़ द टाइम टू सेलिब्रेट सक्सेस. अगर आप अवेयरनेस के साथ चीज़ों को करेंगे तो डेफिनेटली यू विल सी चेंजेस इन द सिचुएशन. एंड अगर आप कोई चीज़, ऐसी चीज़ करना चाहते हैं जिसके लिए आप वेट कर रहे थे और आपको लगता है कि सक्सेस मिलेगा, डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा. चीज़ें बेटर होंगी, आपके फेवर में होंगी. बट व्हाट यू हैव टू डू इज़ जस्ट डू विद अवेयरनेस. कोई भी चीज़ कर रहे हैं प्लीज़ पूरी जागरूकता के साथ उसको करिए. इग्नोर मत कीजिए किसी भी चीज़ को. जहाँ अवेयरनेस होगी वहाँ चीज़ें गलत होने के चांसेस बहुत कम और ना के बराबर हो जाते हैं. सो प्लीज़ अवेयरनेस के साथ अगर डिसीजन लेंगे, अवेयरनेस के साथ अगर एक्ट करेंगे, डेफिनेटली यू विल सी द रिजल्ट इन योर फेवर and you will definitely celebrate the success. And what else I can say is कुछ लोग अभी अगर ऐसी किसी प्रॉब्लम में हैं जिससे उनको लग रहा है कि जस्ट लाइक वेव्स, बहुत ज़्यादा ऊपर जाते हैं फिर नीचे आ जाते हैं. देयर मे बी सम चांसेस कि आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं. तो प्लीज़ जो लो फील कर रहे हैं उन सब के लिए एक मैसेज है कि इस चीज़ को भी एक्नॉलेज करें, इस चीज़ को भी समझें कि ये जो लो फीलिंग है या वेव की तरह लो आए हैं, तो इस चीज़ की एक अपनी इस चीज़ का एक अपना टेस्ट, आई वुड से इस चीज़ का एक अपना टेस्ट है. क्योंकि हर टाइम हाई रहना भी ठीक नहीं है, हर टाइम लो रहना भी ठीक नहीं है. तो अगर कोई बहुत ज़्यादा हाई में इस टाइम चल रहा है तो प्लीज़ enjoy this excitement. एंड अगर कोई लो फील कर रहा है, लो वेव चल रही हैं लाइफ में या कहीं पे भी, तो प्लीज़ वेट फॉर द हाई वंस. क्योंकि हर टाइम ना तो हम एक्साइटेड रह सकते हैं, हमें रिलैक्सेशन की भी उतनी ज़रूरत होती है. तो इस चीज़ को अपनी रिलैक्सेशन समझकर सेलिब्रेट कीजिए कि इसके बाद जो टाइम आने वाला है वो हाई टाइम आने वाला है. तो इसलिए उससे पहले थोड़ा रिलैक्स हो जाएं. हो सकता है गॉड आपको उस हाई टाइम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो दैट यू कैन सेव योर एनर्जी फॉर द बिगर चेंजेस इन योर लाइफ. एंड लास्ट कार्ड इज, द थर्ड वन इज रिसेप्टिविटी. And this third card is asking us to please be more receptive, be more open to divine. गॉड आपको जो साइंस देते हैं, गॉड आपको जो मैसेजेस देते हैं, प्लीज़ बी मोर रिसेप्टिव टू रिसीव द गाइडेंस, टू रिसीव द आंसर्स. जस्ट लिसन टू योर इनर वॉइस
डू नॉट ऑलवेज एक्ट, हमेशा दिमाग से काम मत लीजिए प्लीज़, अपनी गट फीलिंग को, अपने अंदर की आवाज़ को ज़रूर सुने, बिकॉज हमारी जो इनर वॉइस होती है इट नेवर लाइज। जो अंदर से आवाज़ आ रही है, जिस चीज़ को लेकर आ रही है, प्लीज़ उसको सुने, उसको बी मोर ओपन एंड रिसेप्टिव टू द गाइडेंस विच इज़ यूनिवर्स गिविंग यू। यूनिवर्स आपको जो गाइडेंस दे रहा है उसको सुनने की कोशिश करें। जस्ट ओपन योर आर्म्स एंड बी मोर रिसेप्टिव to the ideas, to new ideas and guidance which God is about to give you. And let's see what is Archangel Michael's message for us. Archangel Michael is saying admit the truth to yourself and act accordingly. तो ये मैसेज है, अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ ऐसा ट्रूथ, कोई ऐसा ट्रूथ है जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उन सब के लिए ये मैसेज है कि प्लीज़ ट्राई टू एडमिट द ट्रूथ टू योर सेल्फ एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। जो हो गया है उसको अपनाने का, उसको एक्सेप्ट करने का लाइफ में करेज दिखाएं, क्योंकि जो हो गया है उसे बदला नहीं जा सकता है। एंड नाउ दिस इज़ द टाइम टू एक्ट अकॉर्डिंगली। जो हो चुका है उसके अकॉर्डिंग एक्ट करने का टाइम है। अगर कुछ लॉस हुआ है, अगर कोई प्रॉब्लम में है, तो प्लीज़ उस चीज़ को सबसे पहले उससे बाहर कैसे निकलेंगे, फर्स्ट यू हैव टू एक्सेप्ट दैट इट हैज़ बिन डन, कि ये हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एक्सेप्ट इट। जब तक उस चीज़ को अपने मन से स्वीकार नहीं करेंगे तो आप मूव ऑन नहीं कर सकते हैं, आप आगे करेज नहीं इकट्ठा कर सकते हैं उन चीज़ों को बदलने का, अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट द ट्रूथ। जो भी ट्रूथ है पहले तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। कोई ऐसी फीलिंग है जो आपका मन मान नहीं रहा है, मन नहीं कर रहा है मानने का, तो जैसे ये कार्ड आया है तो ये कार्ड भी यही बोल रहा है कि बी मोर रिसेप्टिव। जो हो गया है उसको रिसीव करने के लिए बी मोर ओपन एंड प्लीज़ ट्राई टू एक्सेप्ट कि ये तो हो चुका है। नाउ द टाइम इज़ to move accordingly, to act accordingly. So please accept the truth and pray to Archangel Michael. And the second one is, it is time to leave this unhealthy situation. So I think these both cards are really resonating with each other, कि अगर कुछ ऐसा हो गया है लाइफ में जिसको देखकर आपको लग रहा है कि आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ आर्कएंजल माइकल इज़ आस्किंग यू टू लीव दिस अनहेल्दी सिचुएशन। जो भी अनहेल्दी सिचुएशन है, अनहेल्दी सिचुएशन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे हैं जिसमें आपको लगता है कि वो वर्क नहीं कर रहे हैं और आप अपनी तरफ से बहुत एफर्ट कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट्स आर नॉट कमिंग। कुछ वर्क से रिलेटेड हो सकता है कि कोई काम ऐसा था जिसमें आपको लग रहा था कि कुछ लॉस हुआ है, या आपको लगता था कि आपको उम्मीद ज़्यादा थी और आपको उसका फीडबैक उतना नहीं मिला है। तो प्लीज़ ट्राई टू एक्सेप्ट कि ये जो हो चुका है दिस इज़ ओवर। नाउ दिस इज़ द टाइम टू एक्ट अकॉर्डिंगली, कि उससे आगे हमें क्या करना है ये सोचने का टाइम है। अगर उसी चीज़ में स्टक होकर बैठे रहेंगे कि ये क्या हो गया है, ये कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, दिस एंड दैट, अगर किसी भी टॉपिक में आप सोच सकते हैं, कुछ लाइफ में ऐसा ख़राब हो गया है, कुछ फैमिली में ऐसा मिस हैपनिंग हो गया है, या कोई वर्क से रिलेटेड हो गया है, कोई रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, तो प्लीज़ अगर आप उनको बदलना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू डू इज़ एक्सेप्ट कि ये हो चुका है। तो अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे देन यू विल बी एबल टू मूव फॉरवर्ड, देन यू विल बी एबल टू फाइंड मोर सोल्यूशंस कि अब क्या करना है आगे। तो आगे क्या करना है ये तब डिसाइड होगा अगर आप ये मानेंगे कि अब जो हो चुका है वो हो चुका है और उसको एक्सेप्ट करना हमारा काम है, ताकि हमें आगे जो यूनिवर्स और साइंस दे रहा है उसके लिए हमें और रिसेप्टिव होने की ज़रूरत है। जब तक रिसेप्टिव नहीं होंगे, यूनिवर्स, गॉड, एंजल्स जिस पे भी बिलीव करते हैं, नोबडी इज़ गोइंग टू हेल्प यू, यू हैव टू डू योर सेल्फ फर्स्ट। सो प्लीज़ बी मोर विलिंग टू एक्सेप्ट। जो हो चुका है उसको एक्सेप्ट करने के लिए पहले तो विलिंग हो, ताकि चीज़ें आपकी लाइफ में और आपको क्लैरिटी दे सकें और आप आगे मूव ऑन, ईजिली मूव ऑन कर सकें। सो
लेट्स रिपीट द कार्ड्स वंस अगेन. प्लीज एक्ट विद अवेयरनेस. कुछ भी लाइफ में कर रहे हैं तो उसमें अवेयरनेस के साथ कीजिए. सक्सेस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी इन योर लाइफ. बट अगर आपको लगता है कुछ हाई एंड लोज में चल रहे हैं, अगर हाईज में हैं तो प्लीज़ इस एक्साइटमेंट को अच्छे से एंजॉय कीजिए. एंड अगर लोज में अगर कोई चल रहे हैं तो प्लीज़ एक्सेप्ट दीज लो वेव्स एज द टाइम ऑफ रिलैक्सेशन. ये टाइम है रिलैक्स होने का. गॉड आपको किसी नई एक्साइटमेंट के लिए, किसी बिग चेंज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. बी मोर रिसेप्टिव टू डिवाइन गाइडेंस. और ज़्यादा एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए. लिसन टू योर इनर वॉइस इंस्टेड ऑफ योर हेड. हमेशा दिमाग से काम मत लें. अपनी गट फीलिंग को, अपने अंदर की आवाज़ को सुनने की कोशिश करें. एंड एडमिट द ट्रूथ टू योर सेल्फ. जो भी लाइफ में हो चुका है प्लीज़ उसको एक्सेप्ट करें. जो हो गया है उसको, मतलब जो हो गया है वो हो गया है, उसको छोड़कर उसके बाद क्या करना है उस पर एक्ट करने का सोचें. एंड दिस इज़ द टाइम टू लीव दिस अनहेल्दी सिचुएशन. जो भी सिचुएशन या जो भी चीज़ आपको लग रहा है कि इट इज़ नॉट गोइंग टू सर्व यू एनी मोर, आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, उसको मन में रखने से, उसको अपने साथ लटका के रखने से वो आपको कोई बेनिफिट नहीं देने वाली है वो सिचुएशन या प्रॉब्लम. तो प्लीज़ लीव दिस अनहेल्दी सिचुएशन टू आर्क एंजल माइकल एंड प्रे आर्क एंजल माइकल. लेट्स रिपीट द प्रेयर. Archangel Michael, what parts of my life do I need to focus on more closely right now? Archangel Michael को आप प्रे कर सकते हैं. उनको ये पूछ सकते हैं कि मेरी लाइफ में और ऐसी क्या चीज़ें हैं जिन पे मुझे और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है इस टाइम. एंड थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी hear your answers and for giving me the courage to make healthy changes in my life. और उनको प्रे कीजिए कि आपको जो करेज मिल रहा है आर्कएंजल माइकल से, उसके लिए गॉड को, आर्कएंजल माइकल को थैंकफुल रहिए, उसके लिए ग्रेटफुल रहिए. एंड आर्कएंजल माइकल इज गोइंग टू हेल्प यू आउट वेरी सून एंड डेफिनेटली ही इज गोइंग टू हेल्प यू आउट. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज बी मोर रिसेप्टिव एंड एडमिट द ट्रूथ टू योर सेल्फ. So I hope the cards are clear and you all can resonate with the guidance. Thank you so much for connecting. And please watching and loving my channel Rahat the Inner Healing as you always do. Till then, see you again. Till then, bye. Stay happy, stay healthy and stay happy always. God bless you all.